अब आते हैं कि मुझे अब यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है? तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मोस्टली क्या होता है कि हम सीन यूज करते हैं और आउटपुट देने के लिए क्या यूज करते थे, सी आउट। ठीक। तो यहाँ पे सी इन एक तरह से इनपुट और सी आउट हमारा आउटपुट डिफाइन करने के लिए। अब सीन एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो यूज किया जाता है किसी भी यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए। ठीक है? तो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास आई स्ट्रीम। ठीक। आई स्ट्रीम एंड द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, और उसको किसके साथ यूज किया जाए, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है। उसमें स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर था किसके लिए, आउटपुट के लिए, सीन के लिए। स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट सीन विद द रीडिंग इनपुट। ठीक है। तो अब मुझे इनपुट कैसे लेना, अभी तो ये मैनुअली मैं डिफाइन कर, अब इनपुट कैसे लेना, ये क्लियर हो गया। अब इनपुट का हम एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं कि जिससे मुझे इनपुट लेना हो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट डॉट सीपीपी। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम डिफाइन कर लेता हूँ एज इनपुट यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद में इनमें कोड। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, जैसे कि मान लो किसी का मुझे एज इनपुट करना है। ठीक है? या मान लो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है, रेडियस वैल्यू। अब मुझे इनपुट करना है रेडियस वैल्यू, और उस सर्किल के रेडियस से मुझे क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है सर्किल का। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट। ठीक। तो सी आउट लिखूंगा और उसके बाद मैसेज दे दूंगा इंटर रेडियस वैल्यू। रेडियस वैल्यू। ओके। उसके बाद हैंडल न्यू लाइन के लिए, उसके बाद हम फ्लोट, और ये ऐसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिख दिया फ्लोट आर, आर रेडियस के लिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे सी इन और इनपुट। तो ये हमने क्या किया, इनपुट कर लिया। ठीक है। इनपुट कर लिया आर। तो बस सी और वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो इनपुट कर देता है। ठीक है। इनपुट करने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो एरिया लिखेंगे फ्लोट एरिया। ठीक। तो एरिया आप सर्किल कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 3.1415 कैन मल्टीप्लाई बाई, हाँ, आर मल्टीप्लाई आर। ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एरिया आप सर्किल कैलकुलेट कर लोगे। और यहाँ पे आप लिखोगे द एरिया ऑफ सर्किल इज, और यहाँ पे आपका एरिया प्रिंट कर लोगे। ओके। ठीक है आपको। अब यहाँ पे रन करते हैं, तो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या इनपुट चाहिए, मैसेज यूजर को दे दिया। ठीक। उसके बाद क्या दिया, इनपुट लिया। मैसेज देने के बाद जैसे ही वो इंटर प्रेस करेगा तो वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो जब स्टोर हो जाएगी तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करके एरिया में आ जाएगा और ये आपको देगा। अब यहाँ पे रन करते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके बाद मैसेज, तो मैसेज पे आकर के रुक जाएगा इंटर द रेडियस वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यू कोई भी रेडियस वैल्यू डालूंगा 8, एंड जस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो एरिया ऑफ सर्किल इज 201। वो फार्मूले के यहाँ पे वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है। तो ये एक तरह तरीका होता है यूजर इनपुट का। तो यूजर इनपुट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यूजर इनपुट सीन के साथ हम इस स्ट्रीम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, जो आपका कीवर्ड से जो भी इनपुट करेंगे वो रीड कर लेता है, और जो कीवर्ड से इनपुट करेंगे वो रेडियस में चला जाएगा आर में, और आर के थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इस एरिया में वैल्यू रखेंगे, और उस एरिया को ही कैलकुलेट जो रिजल्ट है वो आपको देंगे। तो पहले क्या हुआ हमारा, हमने एक मैसेज दिया, इनपुट रिक्वेस्ट मैसेज, उसके बाद इनपुट लिया, उसके बाद प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग मतलब कैलकुलेशन, एंड देन आउटपुट हमको रिस्पॉन्स दे दी। ठीक।
तो ये एक तरह से क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट करने से पहले हम एक इनपुट रिक्वेस्ट देते हैं यूजर को कि करना क्या है, उसको यूजर इनपुट क्या देना है। तो वो एक तरह से हिंट होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट रिक्वेस्ट। क्या क्या हाँ, यहाँ पे फ्लोट, देखो फ्लोट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है एरिया नेम से। ठीक, हाँ, अगर आप ना चाहते हो कि हाँ मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, ठीक, तो ये मैंने हटाया, इस वेरिएबल को कमेंट कर दिया, और जो वेरिएबल आपने लिखा था इस, ठीक, उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया उसको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट के लिए, ठीक, तो कैलकुलेशन डायरेक्टली होगा। तो वेरिएबल में रखने का मतलब होता है कि इन फ्यूचर आपको उसको यूज करना है। ठीक, इन फ्यूचर आपको इसको यूज करना है। अगर नहीं यूज करना तो आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को उस कैलकुलेशन को प्रिंट कर सकते हो सी आउट में लिख करके। ठीक, क्यों? क्योंकि एक बार आउटपुट दे करके उसके बाद क्या होता है, वो फिनिश हो गया, उसको कहीं स्टोर नहीं किया उस रिजल्ट को मैंने। तो उस रिजल्ट को अगर कहीं स्टोर कर रहे हो तो क्या होगा, वो उसको इन फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या उसको मैं नहीं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वेरिएबल बनाया तो उसके लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, कि अगर एरिया वेरिएबल बनाया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एरिया। ठीक, अगर नहीं है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर कैलकुलेटर ही प्रिंट कर दोगे आप, सी आउट ब्रैकेट में डाल करके। ब्रैकेट में इसलिए पैरेंथेसिस में दिया जाता है कि आप जो यहाँ पे पैरेंथेसिस दे रहे हो उसमें क्या होगा, ये कैलकुलेशन, तो आपका किसी दूसरे ऑपरेटर से कन्फ्लिक्शन ना हो, तो वो हम पैरेंथेसिस में दे देते हैं कि वो आपका कैलकुलेशन सही हो।